हेलो दोस्तों, आपके लिए लाए हैं साइंस के क्लास 10th के VVI क्वेश्चन। ये आपको आना ही चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरा को कहाँ रखना चाहिए। आपका ऑप्शन ए है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी है मुख्य फोकस पर, ऑप्शन सी है वक्रता केंद्र पर के बाहर, और डी है मुख्य फोकस पर। तो इसका वक्रता केंद्र पर हो जाएगा। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त दर्पण में किसका सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरा कहाँ रखना चाहिए। सॉरी दोस्तों, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। देख लीजिएगा, थोड़ा ये मिस्टेक लग रहा है। आपका अगला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ यानी डेंटिस्ट किस दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी बड़ा प्रतिबिंब दिखाने के लिए, दांत में छोटा छोटा छिद्र दिखने के लिए डेंटिस्ट लोग, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ये तो होगा नहीं। बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, डी है आपका बी हो जाएगा अवतल दर्पण सही। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का आवर्धन ए में मैग्निफिकेशन ऋणात्मक निगेटिव है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ऋणात्मक होता तो जाहिर सी बात है वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो आपका ऑप्शन ए है वास्तविक और उल्टा, तो ए सही हो जाएगा। बी है वास्तविक और सीधा, सी है आभासी और सीधा, डी है आभासी और, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किरण में किसका प्रयोग किया जाता है। हेडलाइट में पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, आपका ऑप्शन बी है देखिए उत्तल दर्पण, और ऑप्शन सी है अवतल दर्पण। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन डी है उत्तल लेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। आपका सी आंसर हो जाएगा। इधर राइट आंसर इधर सी। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी प्रकाश की जो किरण है कैसी गमन करती है। ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन सी है किसी भी रेखा में, नहीं सीधी रेखा में ही केवल प्रकाश गमन करती है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। आपको हजामत बनाने में पूरा थोड़ा बड़ा चाहिए, क्योंकि उसमें दिखाई ज़्यादा चाहिए, तभी न छिला वाला नहीं जाए। पहला ए है उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, तो बी इज द राइट आंसर। सी है समतल दर्पण, तो बी इज द राइट आंसर। अवतल दर्पण का उपयोग होता है उसमें। देखिए अवतल दर्पण है। आपका अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो ए वास्तविक, बी काल्पनिक। तो वास्तविक तो दोस्तों होगा ही नहीं, क्योंकि अवतल दर्पण में वास्तविक का प्रतिबिंब नहीं बनता है। बी काल्पनिक या आभासी, उसी को काल्पनिक या आभासी। बी इज द राइट आंसर। द नंबर 10th क्वेश्चन, बी काल्पनिक या आभासी। आपका अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या निर्धारित हो। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन बी है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। ये तो बी तो होगा नहीं, क्योंकि ये प्रकाश के अपवर्तन में होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यानी क्वेश्चन 12 है, सॉरी क्वेश्चन 12 है। आपका अगला प्रश्न, अवतल दर्पण की फोकस दूरी
उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या आज रेडियस ऑफ कर्वेचर आधी चौथाई आधी होगी। बी इज द राइट आंसर। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। देखिए आगे है समतल दर्पण ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, डी है तीनों दर्पण में। सी इज द राइट आंसर उत्तल दर्पण में।